कि हिंदी में एक कहावत है कि शेरन को शेर गनेरे, घर नहीं तो बाहर बहुत तेरे। कि शेरों के लिए शेर मिल जाया करते हैं। आपकी दादागिरी आपके घर में चलती होगी, बाहर निकल के देखो आप जैसे 50 मिल जाएंगे। इधर जब दशानन का पाप बढ़ चुका है, लंकेश का पाप जब बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो देवता लोग अने माता पृथ्वी दोनों ब्रह्मा जी के पास में दौड़े गए। तो आपने वरदान दिया तो दिया, ऐसा दिया, हम सब परेशान हैं, अब किया क्या जाए। ब्रह्मा जी बोले अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे लिए जो भजन करता है उसको मैं दे देता हूँ, पर इसका एक ही मार्ग है कि चलो भगवान का प्रार्थना करते हैं और भगवान की प्रार्थना करके भगवान से ही इसका मार्ग पूछे, अब करें तो करें क्या। देवता लोग बोले कि कहाँ चले प्रार्थना करने के लिए, भगवान के लिए जाना है तो कहाँ जाए। उसी क्षण ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान तो सर्वत्र है, उसके लिए उसके धाम को देखने की जरूरत नहीं है, आप जहां बैठे हो वहां प्रार्थना कर सकते हो। आपको नहीं प्रार्थना आती, जैसी भाषा में आती है वैसी भाषा में भी कर सकते हो, लेकिन आप प्रार्थना कीजिए, भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। इसके ऊपर मुझे एक बात याद आती है। एक 7-8 वर्ष का बालक रोज मंदिर जाए, माँ घर से भेज दे, जा मंदिर भगवान से प्रार्थना कर और प्रार्थना करके फिर स्कूल जाना, और तुझे जो मांगना है भगवान से मांग लेना जा करके। अब वो रोज आए, एक हाथ में पेन लेकर के आए, एक हाथ में कागज लेकर के आए, और ला करके खाली उसको ऊपर ABCD लिख दे, पूरी ABCD लिख दे, और एक बार बांट दे, वह कागज वो उठा कर पेटी में डाल दे और हाथ जोड़ के चला जाए। 1 दिन 2 दिन 10 दिन, थोड़े दिन तक तो यह प्रक्रिया ब्राह्मण ने जो पुजारी था उसने देखी। एक दिन उसने पूछ ही लिया कि बेटा तू ये कागज में क्या लिखता है और इस पेटी में डाल जाता है। कि कुछ नहीं, मैं तो भगवान से प्रार्थना करने आता हूँ। माँ कहती है भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा। और हकीकत है, बच्चों की भगवान ज्यादा जल्दी भी सुन लेते हैं। तो पुजारी जी ने कहा तो उसमें लिखता क्या है, तू कौन सी प्रार्थना लिखता है कि हमें नहीं आती तुझे आती है। तब उस बालक ने बड़े ही प्रेम से कहा कि मैं तो उसमें खाली ABCD लिख देता हूँ और भगवान से कह देता हूँ प्रभु आपको जो जैसी स्तुति पसंद है इस ABCD में से तू ये स्तुति बना लेना, प्रार्थना बना लेना, मेरी तरफ से वही अर्पण है और मैं जो मांगता हूँ मांग के चला जाता हूँ। इसलिए कहते हैं कि भगवान भाव का भूखा है, आपकी स्तुति का भूखा नहीं है। आप संस्कृत में श्लोक भले लाखों बोले जाओ, पर एक वह श्लोक जो तुम लाखों बोलते हो और एक उस गरीब का दुख जो अंगूठा छाप है बोल नहीं सकता और उसके पास में खाली एक राम का नाम किसी गुरु ने दे दिया, वह उसी को जप रहा है, बस भगवान उसी से प्रसन्न है क्योंकि वह हृदय से बोल रहा है। क्योंकि ज्यादा विद्वान के अंदर एक अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि मुझसे तगड़ा विद्वान कोई नहीं है, मैं इतने श्लोक को बोलता हूँ, मैं इतनी गीता याद कर लिया, मैं ऐसी कथा कर लेता हूँ। लेकिन भगवान तो खाली भाव का भूखा है, जो अंगूठा छाप है वह भी भगवान की स्तुति उसी भाव से करता है क्योंकि भगवान को खाली भाव चाहिए, स्तुति नहीं चाहिए। स्तुति तो आपके देह को शुद्ध कर सकती है, आपके जीवन को नहीं। जीवन को तो खाली भाव शुद्ध कर सकता है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आपके सब आजू बाजू में घूमते रहेंगे, आपको सब पल पल में पूछते रहेंगे। अगर भाव नहीं है और एक अहंकार है कि मैं सबसे बड़ा हूं, तो आपको कोई पूछने भी नहीं आएगा। बड़े के पास में कौन जाए? वो कहते ना घोड़े के पास में जाएगी तो लात खानी पड़ेगी, इसलिए भाई बड़े के पास में कौन जाए, साला कुछ कह दे तो
शायद कुछ कह दे और हमें बुरा लग जाए, कोई और सुन जाए, इससे अच्छा उससे दूर। नहीं, यहाँ पे संतों की एक भाषा मुझे बहुत पसंद आती है। अगर भगवान का भक्त है तो उसके साथ में वह बड़े प्रेम से सीताराम बोलते हैं, और आपको लग रहा है कि ये अराजक तत्व है, इसके साथ में कैसे व्यवहार किया जाए, तो उससे वो सीताराम नहीं बोलते, उससे वह छेटाराम बोलते हैं कि आप दूर रहो, वही काफी है, हम हमारे भजन में मगन रहेंगे। इसलिए कहते हैं बंधु कि अपने जीवन के अंदर क्या हमें प्राप्त होना चाहिए और हम क्या प्राप्त करने के लायक हैं। नहीं तो मैं बात इतनी आती है कि जब माता पृथ्वी और देव लोग भगवान की स्तुति करने लगे हैं तो भगवान प्रकट हो गए भाई, क्योंकि भगवान भी तैयारी बैठे रहते हैं कि कोई स्तुति करे, कोई बुलाए तो हूँ चला जाऊं। अब जहाँ पे दर्द होगा वहाँ स्तुति बहुत सुंदर होगी। एक बार कुंती जी ने भी भगवान कृष्ण से यही मांगा था कि मुझे दुख दो। आज के संसार में कोई दुख मांगता है? कोई नहीं मांगता, क्योंकि सबको सुख चाहिए। और इधर जब हमारे पूरे कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद में पांडव लोग बैठे हुए और कृष्ण भगवान जब जाने के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उस क्षण सबसे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, जिसने जो मांगा वह दिया। लास्ट में अंतिम कुंती के पास में पहुंचे और कहा कि बुआ अब मैं द्वारका जा रहा हूं, मांगो अब आपकी इच्छा जो भी हो, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तब कुंती ने खाली इतना कहा कि केशव मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो तू मेरी इच्छा जानना चाहता है तो मैं तो खाली इतना इच्छा कहूंगी कि हमें हमेशा दुख देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। भगवान ने पूछा कि बुआ ऐसी बात क्या है, आप दुख क्यों मांग रही हो? तब कुंती जी ने खाली इतना कहा मैं दुख इसलिए मांग रही हूँ कि सुख में तो मैं आपको भूल सकती हूँ, लेकिन जो दुख में रहूंगी तो आप हमेशा हमारे साथ में रह करके हमारा मार्गदर्शन करोगे, इसलिए हमें दुख चाहिए। और वो कहते हैं ना, संसार का नियम ही ऐसा है कि संसारी थोड़ा सा दुख जो मिल जाए तो वह उसमें से छुटकारा पाना चाहता है कि ये हमारे इसमें से कैसे बाहर निकला जाए, इस दुख में से बाहर कैसे निकला जाए, उसका छुटकारा पाना चाहता है कि कब बाहर निकलेंगे। लेकिन इस संसार के जगत के अंदर ऐसे भी साधु संत हैं, ऐसे ऋषि मुनि हो गए कि वह आपके ऊपर दुख भी आएगा, अगर उस संत के ऊपर दुख आ जाए तो वह उसका अंतिम नहीं देखेगा कि ये कब पूरा होगा, नहीं, वह उसका मूल गोतेगा, मूल ढूंढेगा कि ये आया कहां से, ऐसा मुझसे कौन सा पाप हो गया कि जिसके कारण मुझे ये कष्ट भोगना पड़ा। मुझे एक बात अब भी याद है कि यह है ब्रजभूमि की एक सत्य कथा है। वृंदावन के अंदर एक संत ऐसे हो गए कि जो समर्पण प्रभु श्री कृष्ण को कर चुके थे, बस हमेशा कृष्ण 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 कृष्ण। और जब उनकी बुढ़ापा आया, उनका बुढ़ापा आया तो बहुत सारी बीमारियों ने उनके शरीर को घेर लिया, और घेरने के बाद में बहुत तकलीफ होने लगी, उठ भी नहीं सकते, सभी नित्य क्रियाएं वे खाट में ही करने लगे। लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को छोड़ा नहीं। एक समय ऐसा आया कि एक ग्वाल का रूप लेकर के, एक ग्वारिया का रूप लेकर के, ग्वाल का रूप लेकर के महात्मा के पास में आए और महात्मा की सेवा करने लगे। उनके नित्य नियम जो भी है सब करें, उनका बिस्तर भी साफ करें, उसके ऊपर जो भी हुआ वो सब निकाल करके फेंक दें, फिर से नए कपड़े पहना दें और वहीं पे सेवा करते रहे। लेकिन वह संत जो नित्य भगवान श्री कृष्ण में रहते थे, वह पहचान गए कि आज मेरे गोपाल स्वयं आ गए हैं, वो वही मेरी सेवा कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा समय गया,
पर भगवान से स्वयं की सेवा कराते हुए उस संत को थोड़ी दया आई और कहा कि आप तो स्वयं गोपाल हो ना, क्या तो फिर आप सेवा कर रहे हो, आप तो परब्रह्म हो, आप मेरे इस कष्ट को, इस पीड़ा को क्यों नहीं समाप्त कर देते। तब प्रभु ने इतना ही कहा कि बाबा मैं चाहूं तो अभी आपकी पीड़ा को समाप्त कर सकता हूं, लेकिन आप रात और दिवस नाम भज रहे हो, मेरा भजन कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि आपके पूर्व जन्म के, इस जन्म के जो कोई बुरे कर्म है, इसी जन्म में आप भोग करके जाओ और जाकर के दूसरे जन्म में आपको कोई ये भोग दोबारा भोग लेना पड़े, क्योंकि कुछ पता नहीं है अगले जन्म में आप भजन कर पाओ कि ना कर पाओ। इससे अच्छा है अभी से आपके हो खाली करके भेजना चाहता हूँ। इसलिए मैं तो खाली इतना ही कहूंगा, अगर आपके ऊपर कभी भी कोई भी दुख आए, कोई भी कष्ट आए, समझ लेना कि भगवान तो साथ में है, लेकिन सब हमारे बैंक बैलेंस है बुरे कर्मों का, उस बैंक बैलेंस को भगवान खत्म करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में दूसरे जन्म में आकर के हमें यह दोबारा भोग ना लाना पड़े। नहीं तो आजकल तो लोग हैं भगवान के पास में जाएंगे भी तो स्वार्थ लेकर के जाएंगे कि भगवान हमें ये कर दो वो कर दो, और जो निस्वार्थ होकर के भगवान के पास में जाता है उसे कभी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, हम जिसके आगे नतमस्तक हो रहे हैं, जिसके आगे हमने स्वयं का समर्पण किया है, क्या उस भगवान को नहीं पता है? भाई जो कण कण में व्याप्त है, जो चराचर जगत को चला रहा है, उसका पालन कर रहा है, उस भगवान को नहीं पता हमें क्या पीड़ा है।